गांव में पंचायत लगी थी। आज ब्रजेश और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया था। सारे लोग ब्रजेश को देखकर कानाफूसी किए जा रहे थे। जो चुप थे वो उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे पता नहीं ब्रजेश और उसके परिवार वाले कोई जघन्य अपराध करके आ गए हो, जबकि बेचारे ब्रजेश को तो पता ही नहीं कि बात क्या हो गई। बैसाखी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था। उसे बैठने तक को जगह नहीं दी गई और उसके दोनों बच्चे निरपराध से अपने बाबा के पास चुपचाप खड़े हुए थे। क्यों अचानक से पंचायत ने उसे और उसके परिवार को बुला लिया, बस यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बाद पंच आए और पंचायत शुरू की गई। पंचों में से रामेश्वर जी बोले, क्यों रे ब्रजेश, तेरी पत्नी शांति कहाँ है? उसको भी तो लाता। जी बाबूजी, वह घर पर आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। काहे तबीयत ठीक नहीं है? सब पता है हमको। अभी के अभी उसको बुला यहाँ पर। गांव के दबंग मुन्ना बाबू ने ब्रजेश को घूरते हुए कहा। सब लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ब्रजेश को ही भेजा गया उसके घर उसकी पत्नी शांति को लेने के लिए, जबकि उसके 7 साल के छोटे जुड़वा बच्चों को वही पंचायत में रोक लिया गया। ब्रजेश को गांव के ही ईश्वर लाल के साथ पैदल भेजा गया। ईश्वर जैसे तैसे अपनी बैसाखियों के सहारे अपने घर पहुंचा। ब्रजेश को देखते ही उसकी पत्नी बोली, क्या बात है जी, क्यों बुलाया था आपको पंचायत में? और दोनों बच्चे कहाँ हैं? उन दोनों को वहीं रोक लिया है और तुझे पंचायत में बुला रहे हैं। आपने कहा नहीं मेरी तबीयत खराब है? कहा था, पर उन लोगों ने कहा कि शांति को बुला कर लाओ। अरे ऐसा क्या कर दिया जो पंचायत बिठा दी इन लोगों ने? शायद ब्रजेश शायद के आगे बोल ही नहीं पाया और शांति सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर हिम्मत करके खाट पर से उठी, अपने कपड़े सही किए और ब्रजेश के साथ चलने को तैयार हुई। ब्रजेश के घर में उसकी पत्नी शांति और उसके 2 बच्चे राघव और माधव थे। खुशहाल परिवार था उसका। मेहनत मजदूरी करके कमाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। शांति भी छोटा मोटा फॉल पीको करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। पैसा नहीं था लेकिन संतुष्टि जरूर थी और यही कारण था कि उनका परिवार बड़ा खुशहाल था। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में ब्रजेश के एक पाँव कट गया और घर का सारा भार शांति पर आ गया। शांति करती भी तो कितना क्या करती, बच्चों को संभालना, घर का खर्चा, ऊपर से ब्रजेश की हालत भी ऐसी थी, उसका खर्चा अलग। हॉस्पिटल से भी इतनी जल्दी छुट्टी मिलने के आसार नहीं, और अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल भी जाती है तो इतनी जल्दी हालात सुधरने के आसार नहीं थे। बहुत बुरी तरह हार गई थी। कई लोगों से मदद की गुहार लगाई पर कोई रिश्तेदार, संगी साथी मदद करने को तैयार नहीं। समाज के ठेकेदारों के पास गई तो उन लोगों ने शांति की ही कीमत लगा दी। वहां से अपनी इज्जत आबरू बचाकर शांति जैसे तैसे निकली थी। पैसे पैसे को मोहताज शांति ने अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने की ठान ली। इतने में बाहर से ईश्वर लाल की आवाज़ आई, अरे ब्रजेश भैया, तनिक जल्दी करो, वहाँ सरपंच जी तुम्हारे साथ साथ हमें भी 2 बातें सुनाएंगे। आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी घर के बाहर आए और ईश्वर लाल के साथ पैदल चल दिए। पंचायत तक पहुँचे तो शांति को देखकर लोगों ने मुंह बनाने शुरू कर दिए। आ गई बेशरम, सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। हाय दैया, पैसे कमाने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है? हाय, उसके पति ने भी ना रोका। काहे रोकेगा, उसे भी तो खाने को मिल रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। शोर बढ़ गया तो सरपंच जी ने सबको चुप करा दिया। शांति से बैठे रहो आप लोग, जिसे जो कहना है बाद में कहना, सबको मौका दिया जाएगा। काहे बुलाए हो सरपंच जी? अब तो बताओ, ब्रजेश ने कहा। ब्रजेश, तेरी नाक के नीचे तेरी पत्नी क्या कर्म कर रही है, तुझे नहीं पता? सुनकर ब्रजेश सकपका गया और गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा हो गया। फिर रामेश्वर जी शांति की तरफ देखते हुए, क्यों रे शांति,
तुझे इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाते शर्म न आई? पैसों के लिए कुछ भी गलत काम करने को तैयार हो गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने सरपंच जी, जो पूरे गांव वालों को पंचायत बिठानी पड़ी? शांति ने कहा, हाय राम, देखो इस बेशरम को, कुकर्म करने के बाद भी सामने बोलने को तैयार बैठी है। तभी पंचायत में से किसी ने कहा, हाँ, काहे की शर्म आएगी, पैसों के लिए लोगों के बच्चे जरने का काम करने लगी है। बड़ी इज्जत वाला काम कर रही है, जो सीना ठोककर यहाँ पर सबके सामने मुंह चला रही है। दबंग मुन्ना बाबू ने कहा, देख शांति, तूने जो भी किया है वो अपराध ही माना जाएगा, इसलिए तुझे और तेरे परिवार को ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। यही हम पंचों का फैसला है। तू इस गांव में नहीं रह सकती। तेरे जैसे चरित्रहीन को हम हमारे गांव में जगह नहीं दे सकते। जैसी आप लोगों की इच्छा। शांति ने सपाट शब्दों में कहा, ये देखो, अपने कुकर्म के लिए माफ़ी नहीं मांग सकती थी। कैसे बेशर्मी से कह रही है, जैसी आप लोगों की इच्छा। अरे इसका साया ही हमारे घर की औरतों के लिए खराब है। दबंग मुन्ना बाबू बोला, किस बात की माफ़ी मांगू? अपनी कोख किराए पर दी थी, किसी के साथ सोई नहीं थी। जब पैसों की ज़रूरत थी तब आप लोगों के सामने भी हाथ फैलाए थे और आप सब ने मना कर दिया, तो क्या अपने पति और परिवार को मरने देती? और मुन्ना बाबूजी, आप तो और महान थे। आपने तो मेरी इज्जत की ही कीमत लगा दी थी। तब बेशर्म मैं थी या आप थे? मैं तो अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो भला हो उस औरत का जिसने मुझे हिम्मत दी। हर कोई मुझसे कीमत ही तो मांग रहा था, उसने भी मांग ली, तो क्या हर्ज है? उसने मेरे पूरे परिवार को बचाया। 1 साल तक मेरा और मेरे परिवार का पूरा खर्चा उठाया, मेरे पति का पूरा इलाज करवाया। बदले में मैंने उसकी कोख उसे किराए पर दे दी, तो आप सब लोग मुझे बेशर्म कहने लगे। कोख किराए पर दी थी, अपने स्वाभिमान और इज्जत को मारा नहीं था मैंने। काहे माफ़ी मांगूं आप लोगों से? जब ज़रूरत पड़ी तो आप सब ने मुंह फेर लिया। रिश्तेदार बगले झांकने लगे, हमें मरने के लिए छोड़ दिया। किसी के साथ सोकर अपने स्वाभिमान को मारने से अच्छा है कि अपनी कोख किराए पर दे दूं। गांव छोड़कर जाना मंजूर है, पर तुम लोगों से माफ़ी मांगना मंजूर नहीं। पंचायत अगर ऐसी औरतों की बातें सुनने लगे तो हर कोई अपनी मनमानी करने लग जाएगा। अरे हमारे घर की औरतों को बिगाड़ रही है ये, निकालो इसको अभी के अभी। मुन्ना बाबू ने अपनी पोल खुलते देखकर चिढ़ते हुए कहा। वहीं पास खड़े हुए मुन्ना बाबू के चमचे हरिया ने पत्थर उठाकर के शांति के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। कुछ और लोगों ने भी फिर कोशिश की, लेकिन सरपंच की फटकार सुनते ही सब शांत हो गए। सरपंच जी की देखरेख में ही शांति और उसके परिवार को वहां से निकाल दिया गया। घर आकर शांति ने अपना सामान समेटा और अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए कहीं और रहने चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।